ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें रोजाना आपको आयुर्वेद से संबंधित, आपके रोगों से संबंधित और आपकी सेहत को बेहतर बनाने से संबंधित नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं में जागरूक होंगे तभी हम अपने शरीर का ख्याल रख पाएंगे, और ये सारी जागरूकता इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती है। क्योंकि गुरु जी का कहना है कि हमेशा जब भी आपको अपने दैनिक दिनचर्या में जब भी आप अपने होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग आप जरूर करें। बहुत सारी ऐसी अप्राकृतिक चीजें हैं जिनका प्रयोग आप कर लेते हैं तो उससे आपके शरीर को नुकसान होता है। हालांकि जीभ को स्वाद तो मिल सकता है, लेकिन उसमें उसमें शरीर को लाभ नहीं मिलता और अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोग पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और उनको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे संधिवात। एक रोग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके रोग के लक्षण क्या होते हैं, किन लापरवाहियों की वजह से यह रोग होता है और क्या क्या इसके खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। देखिए, संधिवात गठिया का रोग है। अच्छा। जब आपके शरीर में वायु ज़्यादा बन जाता है तो जोड़ों पे सूजन भी पैदा होती है, दर्द बहुत होता है और सूज जाते हैं, भयंकर दर्द होता है। बिल्कुल। मेडिकल में तो इसमें कोबरे का, सांप का जहर या बिच्छू का जहर दे के सुन्न किया जाता, उस अंग को मिटता नहीं है। परंतु यहाँ पे संधिवात ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। अब संधिवात आपको चाहे किसी भी किस्म का है, आप गाजर का रस निकालें, उसको 15 से 18 डिग्री गर्म करें और उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। आप देखेंगे उसके पीते पीते आपको पसीना आने लगेगा और दर्द में कमी आना शुरू हो जाएगी। यदि आप नमक लेना अच्छा नहीं समझते तो आप गाजर के रस को गर्म करके 200 ग्राम में 6 चम्मच शहद मिला दें, उसको घोल के पीने में आधा घंटा लगाएं। शहद जैसे ही मुंह में जाके घुलेगा वैसा सीधा खून बन जाता है, और शहद किसी किस्म के प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं करता। संधिवात को तो ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी चाटती है, और जहाँ पे आपको ज़्यादा सूजन है वहाँ शहद की मालिश करके ऊपर से सूती कपड़ा लपेट दें, सूजन भी खत्म कर देता है। और मेरे पास हर महीने संधिवात के कम से कम 50 से 60 मरीज आते हैं, और किसी का भी उपचार महीने 1.5 महीने से फालतू नहीं होता। जो पूरा परहेज करता है उसका 1 महीना, जो थोड़ी लापरवाही करता है उसका 1.5 महीना लगता है। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप का जहर या बिच्छू का जहर या मरे हुए जानवर का ढेर चूरा नहीं बेचा जाता। यहाँ पे केवल जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी वाले की दवाई और कैंसर वाले की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। जिस दिन रोगी आता है, नाड़ी परीक्षण कराता है, उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ,
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यहाँ पे केमिकल कोई नहीं चलेगा। जैसे आप सुबह दातन करते हैं, चाहे कॉलगेट करें, पेप्सोडेंट करें, कुछ भी करें, ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा है, उसमें केमिकल मिला के आपको देते हैं, परंतु इससे आपके दांतों में रोग तो पैदा हो जाता है, रोग कटता नहीं। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं कराई जाती, न किसी अंग को सुन्न किया जाता है। जड़ी बूटियों से, दवाइयों से रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है, और रोग समाप्त होने से दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाही उनको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम का नियम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, मंद बुद्धि बच्चों को तिवर बुद्धि बनाना, ये मेरा काम है। तो स्वस्थ विचार एक, जो भी इसमें आपको जो भी बातें बताई जाती हैं वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और ख़ास तौर पर गठिए से संबंधित जो रोगी होते हैं उनके दर्द को वही जान सकता है जो उस दर्द को झेल रहा होता है, क्योंकि केवल अंदाज़ा लगाना मात्र ही काफ़ी नहीं है। ऐसे रोगियों के लिए बेइंतहा दर्द होता है, चलने में, उठने में, बैठने में, और अनेक प्रकार की जो हमारे रोज़ की क्रियाएं हैं उन सभी में हमें जोड़ों में मजबूती चाहिए होती है, और वही मजबूती जब कमज़ोर हो जाती है और बेइंतहा दर्द होता है, मानो ऐसा लगता है कि कील चुभी हुई है और फिर उसको निकालना संभव नहीं होता। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार यानी स्वस्थ विचार आश्रम में इस प्रकार के जो उपचार हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक होते हैं। उपचारों से उस रोग को जल्द से जल्द ठीक किया जाता है। बस नियम परहेजों के साथ आपको औषधियों का सेवन करना है। कुछ दवाइयां आपको दी जाती हैं, मालिश के तेल जिनको आपको मालिश करनी है वो आपके ऊपरी त्वचा से होते हुए अंदर नसों तक पहुंचते हैं वो तेल, और फिर वहां से वो अपना काम शुरू करते हैं। कुछ आपको चूर्ण यानी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां होती हैं उसका पाउडर बनाकर आपको दिया जाता है, वो आपके शरीर के अंदर जाता है और फिर उससे आपको अलग लाभ मिलता है, नसों में मजबूती आती है। पीने का भी आपको दिया जाता है औषधियां। तो ऐसे अनेक प्रकार की औषधियां दी जाती हैं और उनके माध्यम से आपके पूरे शरीर को केवल उस रोग से ही नहीं निजात दी जाती बल्कि आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाया जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता स्वस्थ विचार आश्रम की है। तो आप भी जल्द से जल्द यदि जुड़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।